पिछले एपिसोड में आपने देखा सुहानी कैसे आर्यन के घर गई। घर पहुंचकर सुहानी को अजीब अजीब बातें नजर आईं। कोई नौकर नहीं, किचन हमेशा खाली, रात को बंद कमरे से आवाजें, और आर्यन का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा। एक रात आर्यन की तबीयत अचानक खराब हुई, उसका पूरा जिस्म बर्फ बन गया। सुहानी सारी रात जागकर उसकी खिदमत करती रही, हीटर ऑन किया, नीम गर्म पानी की पट्टियां की, और आखिर में थक कर उसी के बेड पर सो गई। सुबह समीर आया तो देखा कमरा बहुत गर्म है, आर्यन ठीक है और सुहानी सोई हुई है। और अब आगे। डिस्क्लेमर: ये कहानियां सिर्फ तफरीही मकसद से बनाई जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्यन बेड से उठा और समीर से बोला, इस लड़की को जगाओ और इसे कहो अपने कमरे में जाए, ऑफिस के लिए लेट हो रही है। समीर ने सुहानी को आवाज दी, मगर वो नहीं उठी क्योंकि रात भर हीटर की गर्मी से उसे बुखार हो गया था और उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। समीर ने कहा, लगता है अब उसकी तबीयत खराब हो गई है। मुझे नहीं लगता ये आज ऑफिस जा पाएगी। इसे ऑफिस के काम से आज छुट्टी दे दे। ये कहकर समीर वहां से चला गया। आर्यन सुहानी के पास आया और उसने अपने जादू से सुहानी का बुखार खत्म कर दिया। आर्यन ने कहा, उठो अब। सुहानी ने करवट बदली और नींद में बोली, पापा थोड़ी देर और सोने दो ना। आर्यन सर्द लहजे में बोला, ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, उठो, हमें ऑफिस जाने में देर हो रही है। सुहानी आर्यन की आवाज़ सुनकर चौंक गई और फौरन बेड से उठ गई। उसने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? आज आप ऑफिस नहीं जा सकते, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आर्यन ने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुहानी ने फौरन आर्यन के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब तो आप वाकई ठीक लग रहे हैं। आर्यन ने कहा, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सुहानी वहां से चल पड़ी। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, कितना खड़ूस आदमी है ये, एक थैंक यू तक नहीं बोला मुझसे। आखिर मैंने सारी रात जागकर उसकी तबीयत का ख्याल रखा था। सुहानी सोचते हुए चल रही थी कि सामने से समीर आ गया। समीर ने कहा, अच्छा हुआ तुम जाग गई, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। समीर ने उसे थैंक यू कहा। सुहानी ने हैरत से पूछा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? समीर बोला, तुमने कल रात मेरे भाई की तबीयत का ख्याल रखा, इसलिए। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो मेरा फर्ज था। समीर ने कहा, चलो आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाकर लाता हूं। वो किचन में गया और कुछ देर बाद नाश्ता ले आया। सुहानी ने नाश्ता देखकर कहा, इतनी जल्दी स्पेशल ब्रेकफास्ट बन गया? समीर ने कहा, हाँ, ये लो अपना नाश्ता। सुहानी ने ट्रे में देखा और बोली, ये क्या है? एक कप चाय और ब्रेड, ये तुम्हारा स्पेशल नाश्ता है? समीर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब चुप करके खा लो, यही मिलेगा ब्रेकफास्ट। इतने में वहां आर्यन आ गया। उसने सुहानी से पूछा, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? सुहानी बोली, लगता है मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। आर्यन ने पूछा, वो क्यों? सुहानी ने अपना हाथ दिखाया और बोली, मेरा हाथ जल गया है। कल रात जब मैं आपको गर्म पानी की पट्टियां कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैं आज ऑफिस में कोई काम कर सकूंगी। समीर ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, भाई आज आप अकेले ही ऑफिस चले जाएं। आर्यन बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। सुहानी ने नाश्ता किया, फिर समीर ने उसके हाथ पर मरहम लगाई और खुद भी चला गया। सुहानी अपने कमरे में गई और सो गई। शाम को जब वो उठी तो वो समीर को ढूंढने लगी। समीर एक कमरे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। सुहानी भी उसके पास जाकर बैठ गई। सुहानी ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? समीर ने जवाब दिया, बस गेम खेल रहा हूं, तुम बताओ, तुम्हारा हाथ अब कैसा है? अब सुहानी ने कहा, वो मरहम तो बहुत अच्छा था, हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। समीर बोला, ओह अच्छा। सुहानी ने समीर से कहा, तुम अकेले ही गेम खेलते हो? समीर ने सर हिलाया और बोला, हाँ भाई, तो पूरा दिन काम पर रहते हैं, इसलिए अकेला ही गेम खेल लेता हूं। सुहानी ने कहा, ऐसे अकेले गेम खेलने में क्या मजा, जब सामने कोई खेलने वाला ही ना हो। समीर ने सुहानी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो? सुहानी फौरन बोली, हाँ, खेलना चाहती हूं। समीर हंसते हुए बोला, तो सीधा सीधा बोलो ना, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हो? उसने वीडियो गेम उसे देते हुए कहा, ये लो, तुम खेल लो। सुहानी ने शरारत से कहा, क्यों ना हम कंपटीशन लगाएं, जो जीतेगा वो हारने वाले से कोई भी एक काम करवा सकता है। समीर बोला, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, हम दोनों गेम खेलते हैं
और जो जीतेगा वो पक्का अपना एक काम करवा सकेगा हारने वाले से। सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। समीर ने कहा, चलो फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। सुहानी ने कहा, मैं थोड़ी वीक हूं इस गेम में, तो प्लीज तुम थोड़ा स्लो खेलना। दोनों ने गेम खेलना शुरू की, मगर सुहानी जीत गई। वो बहुत खुश हुई। समीर ने हैरत से कहा, तुमने झूठ बोला ना कि तुम इस गेम में वीक हो। सुहानी हंसते हुए बोली, अब तुम हार गए हो तो बहाने ढूंढ रहे हो। अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं कोई बहाने नहीं ढूंढ रहा, बताओ क्या काम है तुम्हारा। सुहानी ने कहा, चलो हम ग्रोसरी का सामान खरीदने चलते हैं, तुम्हारे किचन में कुछ भी खाने को नहीं है। समीर ने कहा, बस ये काम है तुम्हारा। सुहानी ने हाँ में सर हिलाया। समीर बोला, तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगा। सुहानी फौरन बोली, देखो मैं गेम जीती हूं, तुम मुझे मना नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। समीर ने बेबसी से कहा, ठीक है। फिर सुहानी और समीर मार्केट चले गए। वहां सुहानी अपनी पसंद का राशन खरीदने लगी। समीर ने हैरान होकर पूछा, इतना सब क्यों खरीद रही हो, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सुहानी बोली, तुम्हें क्या पता, हमारे घर में तो इससे भी ज्यादा राशन आता है। समीर ने कहा, ठीक है, मगर थोड़ा जल्दी करो, भाई घर आने वाले ही होंगे। सुहानी बोली, हाँ बस थोड़ा सा सामान और ले लो। इधर आर्यन घर आ गया था। उसने समीर को बुलाया, मगर समीर घर पर नहीं था। आर्यन ने समीर को फोन किया, मगर समीर ने फोन नहीं उठाया। समीर और सुहानी ने ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लिया था। जब ये दोनों काउंटर पर पहुंचे तो समीर ने देखा कि इसके पास पैसे नहीं थे। समीर ने अपना जादू करने की कोशिश की, मगर उसका जादू काम नहीं कर रहा था। समीर को याद आया कि आज के दिन तो मेरा जादू काम ही नहीं करता, अब मैं क्या करूं? समीर सोच ही रहा था कि काउंटर पर खड़ी लड़की ने पूछा, सर आप पेमेंट कार्ड से करेंगे या कैश से? समीर ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बताओ किससे पेमेंट करोगी? सुहानी हैरान होकर बोली, क्या मुझे पेमेंट करनी होगी? समीर बोला, हाँ, ये सब कुछ तुमने अपने लिए खरीदा है, मैं और मेरा भाई तो ये सब नहीं खाते। सुहानी ने गुस्से से कहा, तो फिर तुमने इसमें अपनी ब्रेड के पैकेट क्यों डाले थे? दोनों के बीच बहस होने लगी। इतने में सिक्योरिटी गार्ड वहां आया और बोला, क्या मसला है, शोर क्यों मचा रखा है? काउंटर पर खड़ी लड़की ने बताया, इन दोनों ने दिल खोल कर शॉपिंग की है, मगर अब पैसे देने में कंजूसी कर रहे हैं। गार्ड थोड़ा गुस्से में बोला, आप लोग यहाँ टाइम पास करने आए थे क्या? सुहानी ने समीर से कहा, तुम अभी पैसे दे दो, मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूँ, घर जाकर तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। समीर ने कहा, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। सुहानी फौरन बोली, क्या तुम घर से निकलते वक्त पैसे साथ नहीं लाए? समीर ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं भी पैसे लाना भूल गया। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों ने हमारा वक्त बर्बाद किया है, अब पैसे दोगे तो जा पाओगे, वरना साइड में खड़े हो जाओ। सुहानी ने परेशानी से कहा, समीर कुछ करो, वरना सारी रात यही खड़े खड़े गुजारनी पड़ेगी। समीर ने कहा, अच्छा मैं कुछ करता हूं। समीर ने आर्यन को फोन लगाया। आर्यन ने समीर से पूछा, कहाँ हो तुम और फोन क्यों कर रहे हो, सामने आओ अभी। समीर ने कहा, भाई मैं अभी आपके सामने नहीं आ सकता, मैं यहां मार्केट में फंस गया हूं, आप जल्दी से यहां पर आए। समीर ने फोन बंद किया। सुहानी बोली, तुमने सर को फोन किया है? समीर ने कहा, हाँ भाई आ रहे हैं थोड़ी देर में। आर्यन वहां पहुंचा और उसने सारे सामान की पेमेंट की। फिर आर्यन ने दोनों की तरफ गुस्से से देखा और कहा, घर चलो। ये तीनों घर पहुंचे तो आर्यन ने समीर से पूछा, क्या जरूरत थी इतना सब सामान खरीदने की? सुहानी ने कहा, सॉरी सर, इसमें समीर की कोई गलती नहीं है। आर्यन ने गुस्से से सुहानी की तरफ देखा तो वो खामोश हो गई। समीर ने कहा, भाई वो हमारे किचन में कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए हम दोनों बस थोड़ा सा सामान लेने गए थे। आर्यन ने सामान की तरफ देखते हुए कहा, यह थोड़ा सा सामान है। समीर ने कहा, सॉरी, थोड़ा ज्यादा सामान ले आए, हमने सोचा रोज रोज ना जाना पड़े। फिर आर्यन अपने कमरे में चला गया। सुहानी समीर की तरफ देखते हुए बोली, ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? समीर ने कहा, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये सब सामान उठाओ और किचन में रख दो। फिर समीर भी वहां से चला गया। सुहानी ने सारा राशन का सामान किचन में रखा और फिर खाना बनाने लगी, मगर उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसने पूरे किचन में धुआं भर दिया था। आग तेज होने की वजह से उसका खाना भी जल गया और हाथ में छुरी से कट भी लग गया। अब सुहानी रोने लग गई थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
इतने में आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे किया और आग बंद की। आर्यन ने सुहानी से कहा, पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज आग कौन करता है? सुहानी ने रोते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा कि अगर आग तेज करूंगी तो खाना जल्दी पक जाएगा, मगर मेरा सारा खाना जल गया और हाथ पर चोट भी लग गई है। आर्यन ने सुहानी से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? सुहानी ने रोते हुए नहीं में सर हिलाया। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे किचन से बाहर ले आया। आर्यन ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। सुहानी सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आर्यन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके हाथ पर बैंडेज कर दी। सुहानी ने अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देखने लगी। फिर आर्यन ने सुहानी से कहा, तुम यहीं बैठो, मेरे आने तक यहाँ से हिलोगी नहीं। आर्यन किचन में गया। उसने अपने जादू से सारा किचन साफ किया और जादू से खाना बनाया। फिर सुहानी के लिए खाना ले आया। सुहानी खाना देखकर बहुत खुश हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। मगर आर्यन वहां से कुछ कहे बगैर चला गया। सुहानी ने खुशी से खाना खाया। उसके बाद सुहानी अपने कमरे में चली गई। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी दोस्त को फ़ोन करने लगी, मगर सिग्नल नहीं मिल रहे थे। सुहानी छत पर गई और फिर उसने दोबारा अपनी दोस्त को फ़ोन लगाया। गीता ने फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ गायब हो गई हो तुम? न कोई कॉल करती हो और न ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। जॉब पर क्या जाने लगी हो? तुम तो मुझे भूल ही गई हो। सुहानी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। गीता ने कहा, फिर फ़ोन क्यों नहीं करती हो तुम? सुहानी बोली, बस काम में बहुत बिजी हो गई हूं और ये घर भी बहुत अजीब जगह पर है। जब भी कॉल करो तो सिग्नल ही नहीं मिलते। अब भी मुश्किल से सिग्नल मिले हैं, इसलिए बात हो पा रही है। फिर गीता ने सुहानी से पूछा, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब? सुहानी ने गीता से कहा, जॉब तो अच्छी चल रही है, मगर तुमने सच कहा था, ये इंसान तो हर वक्त काम ही करता रहता है। गीता ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम क्या करोगी? सुहानी गीता से बोली, यही तो तुमसे पूछना है कि अब मैं क्या करूं? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। फिर गीता ने सुहानी को कुछ आइडियाज़ दिए ताकि सुहानी आर्यन का दिल जीत सके। सुहानी गीता के आइडियाज़ सुनकर बहुत खुश हुई और हंसते हुए बोली, कल संडे है तो मैं कल ही इन आइडियाज़ पर काम करूंगी। कुछ देर तक सुहानी गीता से यूं ही बातें करती रही, फिर फ़ोन बंद करके अपने कमरे में चली गई। सुबह हुई तो सुहानी वक्त से पहले ही उठ गई और फ्रेश होकर तैयार होने लगी। आज सुहानी बहुत ही अच्छे से तैयार हुई। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। आज तो सुहानी यूं तैयार हो रही थी जैसे दिल की पूरी मोहब्बत को अपने वजूद पर सजा लिया हो। जब उसने ब्लैक ड्रेस पहनी तो लगा जैसे रात की चांदनी खुद उसके इर्द गिर्द उतर आई हो। एक खामोश सी शाहाना खूबसूरती, एक मुनफरिद सा रौब, और फिर भी इतनी मासूमियत कि दिल ठहर जाए। बालों की हल्की सी लहर, चेहरे पर सुबह की ताजगी और आंखों में आर्यन के लिए चमकती हुई शर्मीली रोशनी, ये सब मिलकर उसे आज गैर मामूली हद तक दिलकश बना रहे थे। वो हर चीज़ बड़े नाज से, बड़ी मोहब्बत से पहन रही थी, जैसे खुद से ज़्यादा किसी और के लिए खूबसूरत लगना चाहती हो। आज वो सिर्फ तैयार नहीं हो रही थी, आज वो आर्यन के दिल की धड़कन बनने के लिए संवर रही थी। सुहानी तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो आर्यन पहले से ही हॉल में खड़ा था। आर्यन की नज़र जैसे ही सुहानी पर पड़ी, उसके हाथ में पकड़ी फाइल वहीं थम गई। वो जो वक्त और एहसासात से आरी हो चुका था, आज एक लम्हे के लिए वक्त की कैद में आ गया। इसने सुहानी को ब्लैक ड्रेस में देखा तो उसे लगा जैसे तारीकी ने खुद रोशनी का रूप धार लिया हो। वो जो सदियों से एहसास से खाली फिरता था, अचानक उसके अंदर कहीं कोई गहरी भूली बसरी याद जाग उठी। कोई ऐसी धड़कन जिसे वो महसूस नहीं करना चाहता था मगर कर गया। उसके हाथ की गिरफ्त फाइल पर सख्त होती गई। उसकी आंखों में एक लम्हे को ऐसी रोशनी झलकी जैसे रात की गहराई में अचानक एक सितारा टिमटिमा जाए। वो सुहानी के चेहरे, उसके वकार, उसकी खामोश मासूमियत से नजरें हटाने में नाकाम हो गया। आर्यन खुद से नाराज होता हुआ 2 कदम पीछे हटा। उसे अंदाजा हो गया था कि वो उसे हद से ज्यादा देर तक देख रहा था, इतनी देर जितनी देखने की उसे इजाजत नहीं थी। अचानक उसकी सांस बेआवाज सी भारी हुई। वो चेहरा मोड़कर खुद पर काबू पाने लगा।
उसकी उंगलियां मुट्ठी में सिमट गईं, जैसे वो अपने ही वजूद को रोक रहा हो कि कहीं कुछ कहना दे जो नहीं कहना चाहिए। फिर उसकी आवाज़ सर्द खुश्क थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लफ्ज़ों में सख्त था, लेकिन उसके पूछने से पहले वाली खामोशी, इसके सब छुपे हुए एहसासात की सबसे बड़ी गवाह थी। सुहानी हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, सर मैं कैसी लग रही हूँ आज? आरीन ने सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने फाइल पकड़ाते हुए कहा, यह पिछले वीक का डेटा है जो आज तुम्हें मेरे कंप्यूटर में सेव करना है। सुहानी फाइल पकड़कर थोड़ी हैरानगी से बोली, पर आज तो संडे है सर, आज तो छुट्टी है। आरीन बोला, ऑफिस में छुट्टी है, मगर पर्सनल सेक्रेटरी को नहीं। तुम्हें इसीलिए अपने घर पर रखा है ताकि तुम संडे को भी बचे हुए काम पूरे कर सको। मिस सुहानी, अब ये काम मेरे आने से पहले पूरा होना चाहिए। सुहानी फाइल पकड़कर खामोश खड़ी थी। आरीन उसे देख रहा था। इतने में समीर आया। उसने आरीन से कहा, चलिए भाई, मैं तैयार हूं। फिर आरीन वहां से चला गया। समीर ने सुहानी को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सुहानी बोली, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। सुहानी ने समीर से पूछा, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? समीर ने हंसते हुए कहा, हम एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम खा लेना। सुहानी बोली, अरे उसकी क्या ज़रूरत थी? समीर ने कहा, मुझे पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बनाया है। तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, हमें आने में देर हो जाएगी। यह कहकर समीर भी वहां से चला गया। सुहानी थोड़ी मायूस हो गई और सोचने लगी, गीता का तो ये आइडिया काम ही नहीं किया। मैं इतनी मेहनत से सुबह से तैयार हो रही थी, मगर इस इंसान ने तो फिर मेरी तरफ देखा ही नहीं। कुछ देर बाद सुहानी ने ब्रेकफास्ट किया और स्टडी रूम में जाकर काम करने लगी। पूरा दिन काम करते ही गुजर गया। सुहानी का काम खत्म हो गया था और रात भी हो चुकी थी। सुहानी ने जैसे ही कंप्यूटर ऑफ किया, पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। सुहानी डर गई। उसने फौरन अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और बोली, बस अब इसी चीज की कमी थी, इस लाइट को भी अभी जाना था। वो कमरे से बाहर आई और खुद से ही बात करने लगी, अब ये लाइट्स का मेन स्विच कहाँ होगा? सुहानी किचन में गई। डर के मारे उसे पसीना आ रहा था। उसने पानी पिया और फिर मेन स्विच ढूंढने लगी। किचन से बाहर ही एक साइड पर उसे मेन स्विच दिखाई दिया। सुहानी ने बॉक्स खोला तो अंदर बहुत सारी वायर्स थीं। सुहानी ने अपने फ़ोन की लाइट लगाकर एक वायर को हिलाया तो लाइट्स ऑन होकर दोबारा बंद हो गईं। सुहानी थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से बोली, ओह, तो इस वायर में मसला है, अभी ठीक करती हूँ तुम्हें। वो किचन से एक लकड़ी का चमचा ले आई और वापस आकर दोबारा इसी वायर को हिलाने लगी, मगर इस बार लाइट्स नहीं आ रही थीं। सुहानी को गुस्सा आया। उसने जोर से वायर को हिलाया तो शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे वायर बॉक्स में आग लगने लगी। कुछ ही देर में पूरे घर की वायरिंग में आग फैल गई। सुहानी और ज्यादा डर गई। जैसे ही मेन बॉक्स से आग की चिंगारियां उसकी तरफ बढ़ने लगीं, आरिन ने उसे जोर से पीछे खींच लिया और खुद आगे आ गया। सुहानी रो रही थी। आरिन ने सख्त लहजे में पूछा, ये सब कैसे हुआ? आग कैसे लगी? और तुम रोना बंद करो। इसी वक्त वहां समीर आ गया। समीर ने भी सुहानी से यही पूछा कि आग कैसे लगी। सुहानी रोते हुए बोली, सॉरी सर, लाइट्स अचानक बंद हो गई थीं। मैं बस थोड़ा सा चेक करने आई थी, पता नहीं आग कैसे लग गई। समीर बोला, ओह अच्छा। आरीन ने समीर से कहा, मैं सुहानी को लेकर बाहर जा रहा हूं, मेरे आने से पहले लाइट्स ठीक करवाओ। समीर बोला, जी भाई, अभी ठीक करता हूं। आरीन ने सुहानी से कहा, चलो मेरे साथ। सुहानी आर्यन के साथ चल पड़ी। आर्यन उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और उसके लिए खाना ऑर्डर किया। वेटर खाना रखकर चला गया। सुहानी ने कहा, सर आप भी खाएं ना? आर्यन बोला, मैं खाना खाकर आया हूं। तुम्हें भूख लगी है, तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। सुहानी ने थोड़ी देर सोचा, ये मेरे साथ कभी भी खाना क्यों नहीं खाते। फिर उसने खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद ये दोनों घर वापस आ गए। सुहानी ने घर में दाखिल होते ही लाइट्स जलती देखी तो हैरान होकर रुक गई। वो चंद लम्हे लाइट्स को देखती रही, फिर आर्यन की तरफ मुड़ी और बोली, सर ये लाइट्स इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गईं? वायरिंग तो बहुत ख़राब हो गई थी। आर्यन ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया, सुहानी तुम बस फिक्र करना छोड़ दो। वायरिंग चाहे जितनी भी ख़राब हो, ठीक होने में वक्त नहीं लगता।
जब काम करने वाला माहिर हो। फिर थोड़ा रुक कर गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आज के बाद दोबारा मेन स्विच के पास मत जाना। सुहानी फौरन बोली, जी सर, दोबारा कभी नहीं जाऊंगी ऐसे। मेन स्विच के पास आर्यन ने कहा, जाओ अब कमरे में। सुहानी बोली, थैंक गॉड लाइट्स आ गई हैं। मुझे तो लगा था कि आज रात बना लाइट्स के ही गुजारनी पड़ेगी। फिर सुहानी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुहानी और आर्यन ऑफिस गए। सुहानी और मैनेजर को आज भी एक मीटिंग पर जाना था, मगर सुहानी मैनेजर के पास गई। मोहत ने थोड़ा खांसते हुए कहा, 2 मिनट रुको, फिर चलते हैं। सुहानी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मोहत हल्की सी खांसी करते हुए बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस गले में हल्की सी खराश है। सुहानी ने मोहत से कहा, तुम मेरा एक काम करोगे? मोहत हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, हाँ बोलो, क्या काम है? सुहानी ने मैनेजर से कहा, तुम प्लीज़ कोई बहाना बनाकर मीटिंग पर आने से मना कर दो। मैं इस मीटिंग पर आर्यन सर के साथ जाना चाहती हूँ। मोहत बोला, ठीक है, मैं मना तो कर दूंगा, लेकिन अगर सर ने मुझे डांटा तो? सुहानी ने कहा, अरे इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हें बार बार खांसी आ रही है, तुम वहां पर कैसे मीटिंग करोगे? मोहत ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं सर से बात करता हूं। मोहत आर्यन के कैबिन में आया और थोड़ा सा खांसते हुए बोला, सर मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आज की मीटिंग में नहीं जा पाऊंगा। आर्यन ने मोहत की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? मोहत बोला, सर मुझे बुखार हो गया है और खांसी भी बहुत आ रही है, क्या मैं आज छुट्टी कर सकता हूं? आर्यन ने कहा, ठीक है, तुम आज छुट्टी करो और आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। मोहत फौरन बोला, नहीं सर, ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। वो लोग बहुत दिनों से हमारी कंपनी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, ऐसे मीटिंग कैंसिल कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आर्यन थोड़ा सोचते हुए बोला, ठीक है, तुम मिस सुहानी से कहो कि वो अकेली ही मीटिंग अटेंड करने जाए। मोहित ने कहा, सर वो कंपनी आपके साथ मीटिंग करना चाहती है तो आपको मिस सुहानी के साथ जाना होगा। ये बोलते ही मोहित को फिर से खांसी आने लगी। आर्यन ने कहा, तुम जाओ, छुट्टी करो, मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। मोहित कैबिन से बाहर आया और सुहानी के पास गया। सुहानी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, सर मान गए? मोहित ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मान गए हैं, मगर इस बात का ख्याल रखना कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने झूठ बोला है। सुहानी ने पुरस्कून अंदाज में मोहित की तरफ देखते हुए कहा, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, और थैंक यू ये सब करने के लिए। मोहित हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, इट्स ओके। फिर वो वहां से चला गया। आर्यन सुहानी के पास आया और बोला, चलो मेरे साथ, हमें मीटिंग पर जाना है। सुहानी मुस्कुराते हुए आर्यन के साथ चल पड़ी। सुहानी मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी कि लगता है इस बार गीता का आइडिया जरूर काम करेगा। आर्यन ने पूछा, क्या सोच रही हो तुम? कार में बैठो। सुहानी कार में बैठ गई। आर्यन ने कार स्टार्ट की और कुछ ही देर में दोनों उस कंपनी में पहुंच गए जहां उनकी मीटिंग थी। आर्यन ने सुहानी से थोड़ा सर्द लहजे में कहा, आज की जो मीटिंग होगी तुम उसे अच्छे से देखोगी ताकि अगर आगे कभी मोहित छुट्टी ले तो तुम खुद मीटिंग हैंडल कर सको। सुहानी बोली, जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बहुत ध्यान से समझूंगी और देखूंगी। फिर आर्यन और सुहानी ऑफिस में आए और मीटिंग शुरू हो गई। सुहानी का मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो तो बस आर्यन की तरफ ही देख रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई और शाम भी ढल गई। मीटिंग खत्म हुई तो आर्यन ने सुहानी से कहा, जाओ तुम कार पार्किंग में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं। सुहानी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी सर। फिर वहां से चली गई। सुहानी कार पार्किंग में अकेली खड़ी थी। कुछ ही देर में वहां एक लड़का आया। वो सुहानी को अकेला देखकर उससे बातें करने लगा। सुहानी भी पहले इस लड़के से बातें करती रही, मगर वो लड़का सुहानी के साथ बहुत फ्री हो गया था। वो सुहानी को टच करने की कोशिश कर रहा था। इतने में आर्यन वहां आ गया। उसने ये सब देखा लेकिन कोई भी रिएक्ट नहीं किया। आर्यन ने सर्द लहजे में कहा, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो कार में आकर बैठो, हमें देर हो रही है। ये कहकर वो कार में जाकर बैठ गया। सुहानी ने पीछे से आवाज लगाई, सर आप कहाँ जा रहे हैं? ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। मगर आर्यन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस लड़के ने हंसते हुए सुहानी से कहा,
तुमने तो वाकई ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसे तुम्हारी फिक्र ही नहीं। मेरी मानो तो छोड़ दो उसे। सुहानी ने गुस्से में उस लड़के से अपना मुंह बंद करो और हटो मेरे सामने से। सुहानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कार में आकर बैठ गई। आर्यन ने कार चलाई। मौसम बहुत खराब हो रहा था। हवाएं तेज हो गई थीं और आसमान पर बिजली गरज रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। आर्यन और सुहानी घर पहुंच गए। सुहानी ने गुस्से से आर्यन का हाथ पकड़ा और बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? आर्यन ने सुहानी से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने कमरे में जाओ। सुहानी ने गुस्से भरे लहजे में कहा, तुमने उस लड़के को कुछ क्यों नहीं कहा जो मुझे तंग कर रहा था? तुम इंसानियत के नाते ही उस लड़के को डांट सकते थे, मगर तुमने तो वहां पर कुछ नहीं किया। आर्यन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो तुम्हारा दोस्त था, इसलिए मैं तुम दोनों की बात में कैसे आ सकता था? और अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। अपने कमरे में जाओ। ये कहकर आर्यन चलने लगा, मगर सुहानी ने आगे आकर उसे रोक दिया और ऊंची आवाज में बोली, तुम वाकई बहुत अजीब इंसान हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें पसंद करती हूं। सुहानी के इन अल्फाज ने आर्यन को एक लम्हे के लिए रोक सा दिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आर्यन एकदम रुक गया। सुहानी के अल्फाज उसके दिल पर जैसे सीधा असर कर गए। उसके दिल में कहीं गहरी सी लर्जिश हुई। क्या वाकई ये मुझसे? इसका दिल लम्हा भर के लिए धड़कना भूल सा गया। बारिश की तेज बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और इस शोर के बीच सुहानी की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। एक पल के लिए आर्यन की आंखों में नरमी उतर आई। एक अजीब सा एहसास, एक अनजानी सी हरारत। वो लम्हा भर को इस एतराफ में खो सा गया, जैसे अंदर से कोई सरगोशी कर रहा हो कि उसे मत ठुकराओ। मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल गया। आर्यन ने हल्की आवाज में सुहानी से पूछा, तुम होश में तो हो? तुम्हें खुद पता है कि तुम क्या बोल रही हो? सुहानी ने कहा, हाँ, मैं पूरे होश में हूं। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ये जॉब कर रही हूं। तुम्हारी पसंद के काम करने की कोशिश कर रही हूं। सारा दिन तुम्हारे ऑफिस का काम करती रहती हूं, क्योंकि तुम्हें हर वक्त काम करना पसंद है। तुम्हारी पसंद के कलर के कपड़े पहन रही हूं, बस इसलिए ताकि तुम मेरी तरफ एक नज़र देखो, मगर तुम तो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखते हो। आर्यन ने गुस्से से सुहानी की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, किसने कहा था तुम्हें यह सब करने के लिए? निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। सुहानी डर गई और फिर गुस्से से बोली, तुम बहुत बुरे इंसान हो। शायद मैंने ही गलत इंसान से प्यार किया है, जिसके सीने में कोई फीलिंग ही नहीं है। आर्यन ने सुहानी से गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने कहा चली जाओ मेरी आंखों से दूर। आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। इतने में समीर वहां आया और बोला, क्या हुआ भाई, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आर्यन ने समीर से कहा, इस लड़की को अभी इसके घर छोड़कर आओ। सुहानी ने भी अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर एहसान करने की, मैं खुद से ही चली जाऊंगी। फिर सुहानी अपने कमरे में चली गई, अपना सामान पैक करने लगी और खुद से बोली, लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में लव मैरिज लिखी ही नहीं है। ये सामान पैक कर ही रही थी कि समीर आ गया। इसने सुहानी से कहा, तुम सच में जा रही हो? सुहानी ने सर हिलाया और बोली, जी जा रही हूं। सर ने मुझसे कहा है कि मैं उनकी आंखों के सामने से दूर हो जाऊं, इसलिए मैं अभी अपने घर जा रही हूं। समीर ने सुहानी से नरमी से कहा, आज रात तुम यहां रुक सकती हो, कल चली जाना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम अकेली नहीं जा पाओगी। सुहानी ने कहा, ठीक है। फिर समीर वहां से चला गया और सुहानी कमरे में अकेली बैठ गई। अब समीर आर्यन के पास गया और बोला, क्या हुआ भाई, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है सुहानी पर? वो तो बस आपसे प्यार करती है और आपके साथ रहना चाहती है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं उसके साथ? आर्यन ने समीर से भी गुस्से से ही बात की और कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। समीर वहां से गुस्से में चला गया। आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके कानों में अभी भी सुहानी के अल्फाज गूंज रहे थे, मगर वो खुद पर काबू पा रहा था। रात गहरी हो गई थी। सुहानी को नींद नहीं आ रही थी और प्यास भी लग रही थी। पानी पीने के लिए वो किचन गई। सुहानी ने पानी पिया और वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी। उसकी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी जिससे आर्यन ने उसे दूर रहने से कहा था, मगर आज वो दरवाज़ा खुला हुआ था। सुहानी ने सोचा,
ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं इसे बंद कर देती हूँ। सुहानी दरवाज़ा बंद करने गई। उसने दरवाज़ा बंद करने से पहले अंदर झांक कर देखा तो वो चौंक गई। आखिर सुहानी ने कमरे में ऐसा क्या देख लिया? सच का पर्दा अगले एपिसोड में फाश होगा और पता चलेगा कि इस मोहब्बत में कुर्बानी कौन देगा। जानिए अगली किस्त में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी देखें।